ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने वाले प्रत्येक भक्त को निर्जला एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, मंत्र जप, यज्ञ, होम इत्यादि जो शुभ कर्म होते हैं इनका फल अक्षय होता है। मतलब इस दिन अगर आप ये शुभ कर्म करते हैं तो इसका फल कभी नष्ट नहीं होता और जन्म जन्मांतर तक इस दिन किए गए शुभ कर्मों का फल आपको प्राप्त होता रहता है। इसलिए आज के दिन लोग अधिक से अधिक दान करते हैं और शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना श्रेष्ठ दान होता है। मिट्टी के कलश में जल भरकर किसी धर्म स्थान में या किसी ब्राह्मण को दान करने से इसका पुण्य फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और दान हमें कब करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना चाहिए या द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जल कलश का दान कब करना चाहिए और किस प्रकार से जल कलश का दान करना चाहिए। कौन सी वस्तुएं जल कलश के साथ हमें ज़रूर देनी चाहिए और जल कलश का दान करते समय हमें कौन सी बात ज़रूर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहनी चाहिए। और इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को भी बहुत से भक्त धारण करेंगे और बहुत से भक्त 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो दोनों ही दिन के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून 2022 को सुबह 7:25 पर और निर्जला एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 11 जून 2022 को सुबह 5:45 पर। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अगर आप 10 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप 11 जून को व्रत का पारण करेंगे और पारण करने का जो शुभ मुहूर्त होगा दोपहर में 1:44 से 4:32 तक। और जो भक्त 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे उनके लिए पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है 12 जून को सुबह 5:44 से सुबह 8:24 तक। और इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। क्योंकि अगर एकादशी व्रत का पारण हम शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो व्रत करने का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी के व्रत में शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। देखिए, दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी पर अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान का विशेष महत्व है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो किसी ज़रूरतमंद को अगर आप जूते का दान करते हैं, जिस व्यक्ति को जूते की ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति को अगर आप जूता दान करते हैं तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप छाता दान कर सकते हैं या फिर पंखा, कूलर दान कर सकते हैं। अगर आप पंखा या कूलर दान नहीं कर सकते हैं तो हाथ से जो झलने वाले पंखे होते हैं, हाथ के पंखे, आप उनका भी दान कर सकते हैं। किसी गरीब, ज़रूरतमंद, भूखे व्यक्ति को भोजन का दान कर सकते हैं, भोजन की कच्ची सामग्रियों का दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फलों का दान कर सकते हैं, जैसे कि आम, खरबूजा, केले, अंगूर, मतलब जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो आप इनका दान कर सकते हैं। चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों में वितरित कर सकते हैं। जो भी ज़रूरतमंद हो उनको दान कर सकते हैं आप। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी को भी ये वस्तुएं दान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आप गौदान कर सकते हैं या स्वर्ण का दान कर सकते हैं। मतलब कीमती धातुओं का दान भी आज के दिन किया जाता है। तो ये अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मतलब ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी वस्तु देने में सामर्थ्यवान हैं, आप किस चीज़ का दान करना चाहते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न मन से हमें दान करना चाहिए। कभी भी जब हम कोई वस्तु दान करते हैं तो दान करने के बाद पछतावा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रसन्न मन से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हमें दान करना चाहिए।
और अब जानते हैं कि हमें दान किस दिन करना चाहिए, एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन। देखिए, दान आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, मतलब एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भी आपको दान करना चाहिए। लेकिन जब हम एकादशी के दिन दान करते हैं तो एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता है, क्योंकि अन्न में इस दिन पाप समाया होता है, तो न तो हम स्वयं इसे खाते हैं और ना ही हम किसी को दान करते हैं। इसलिए आज के दिन यानी एकादशी तिथि के दिन हमें अन्न का दान नहीं करना चाहिए। बाकी की सभी चीज़ें, जैसे कि आप जल का दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या जूता छाता दान करना चाहते हैं, कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन अनाज का दान नहीं करना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखिए। और द्वादशी तिथि के दिन अपने पारण करने से पहले यानी कि व्रत खोलने से पहले हमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए। तो अन्न का दान जब आप कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप चाहें तो जल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं या फल का दान कर सकते हैं। मतलब जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं। मतलब आप दान किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन, जैसी भी आपकी इच्छा हो। और हाँ, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान कीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं सभी चीज़ों का दान करना है। देखिए, अगर आपके सामर्थ्य में है तो बिल्कुल आप सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन जो लोग इतना सब कुछ दान नहीं कर पाते हैं उन्हें कम से कम आज जल का दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन आप मीठे जल का वितरण कर सकते हैं या अपने घर की छत पर किसी पात्र में जल भरकर पक्षियों के निमित्त रख सकते हैं, ये भी जलदान में ही आता है। और अगर आपके घर के बाहर स्थान है तो आप थोड़ा सा बड़ा पात्र लेकर उसमें जल भर कर रख सकते हैं, जैसे कि जो पशु घूमते हैं उनके लिए जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और जल दान ही कहा जाता है। आप चाहें तो प्यासे लोगों को पानी पिला सकते हैं, मतलब जिस भी प्रकार से संभव हो आप आज जल का दान कीजिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन जल दान का ही विशेष महत्व होता है। बाकी की चीज़ें तो आपके सामर्थ्य पर निर्भर करती हैं। और निर्जला एकादशी के दिन जल कलश के दान का विशेष महत्व होता है। तो किस प्रकार से हमें जल कलश का दान करना चाहिए? देखिए, अगर आप जल कलश का दान करना चाहते हैं, मतलब आपको ज़रूर करना चाहिए जल कलश का दान, तो इसके लिए कुछ बहुत खर्च नहीं आता है। आप एक मिट्टी का पात्र ले सकते हैं और अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आप धातु का पात्र भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का पात्र सर्वसुलभ होता है। मतलब मिट्टी का पात्र हर जगह उपलब्ध भी होता है और सबके लिए ये आसान भी होता है। तो आप एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और देख लीजिए कि कहीं उसमें से पानी गिर तो नहीं रहा, मतलब टूटा हुआ पात्र नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो अच्छी तरह से उस कलश को धोने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद उसमें जल भर दीजिए और इस जल के पात्र पर आप एक ढक्कन रख दीजिए। मिट्टी का ही ढक्कन आप ले सकते हैं या चाहे तो सफ़ेद रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। मतलब जल का कलश हमें ढक कर ही दान करना होता है। तो जल कलश को जल से भरने के बाद उसे ढक्कन से ढक दीजिए और एक सफ़ेद कपड़े में आप चीनी रख दीजिए। चीनी आप अपनी इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार कितनी भी रख सकते हैं, चाहे तो 1 किलो रख सकते हैं, 5 किलो रख सकते हैं या इससे कम भी रख सकते हैं या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप चीज़ों का दान कीजिए। तो कुछ मात्रा में हमें चीनी ज़रूर रखनी चाहिए, कम से कम आप 250 ग्राम ज़रूर रखिए चीनी। और इसके बाद ये जल कलश भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए। जहाँ पर आपने अपना पूजा स्थान बनाया हुआ है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, वहीं पर आप ये जल कलश रखिए और भगवान श्री हरि विष्णु को ही अर्पित कीजिए ये जल कलश। आप इसके साथ फल भी रख सकते हैं, जैसे कि खरबूजा रख सकते हैं, आम रख सकते हैं। इस तरह से फल भी साथ में रखिए और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भी रखिए। और इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए, संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आप ये जो जल का घड़ा है ये किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए या फिर आप किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में भी दे सकते हैं। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु को जो जल का घड़ा आप अर्पित करेंगे, इस जल कलश का दान आप किसी ब्राह्मण को ही देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और जल कलश आप एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, चाहे तो द्वादशी के दिन दान कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो, या आप चाहें तो दोनों दिन जल कलश का दान कर सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी एकादशी तिथि के दिन, द्वादशी तिथि के दिन हमें आम का दान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आम का भोग अर्पित करते हैं और इसके अलावा किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में आम के फल का दान करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है और ऐसे भक्तों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। तो प्रयास करना चाहिए कि आज के दिन हम आम का दान अवश्य करें। और हाँ, अगर आप फलाहार ग्रहण करके निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं
तब आप आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करने के बाद उस आम को प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं। और जो भक्त निर्जल रहकर एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो भगवान को भोग लगाएं आम का, और उसके बाद ये जो फल है जो आपने भगवान को अर्पित किया है इसे द्वादशी तिथि के दिन पारण करते समय यानी कि व्रत खोलते समय जरूर ग्रहण करें। इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे शेयर किया है कि निर्जला एकादशी पर हमें किस प्रकार से दान करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, कब और कैसे दान करना चाहिए। तो आशा करती हूँ निर्जला एकादशी पर दान से संबंधित ये वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।